गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 31 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 12 मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सभी वीडियोस भी सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको करंट अफेयर के सेक्शन में सभी जो ई बुक्स हैं, जो पीडीएफ है, साथ ही में जो यहाँ पे हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, वो आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था माउंट एटना के बारे में, जो कि एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये आपको इटली में देखने के लिए मिल जाएगा, इटली के सिसिली में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और रिसेंटली इसमें इरप्शन देखा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बात करें दैट विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, तो ये बना है यहाँ पे इजराइल। फिर यहाँ पे है दैट आईएनएस कदम्बा नेवल बेस, जिसपे रिसेंटली अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिट किया है। ये आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा वालानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगी। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कांगेर वैली पार्क आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मेन सिंगल टाइटल एट सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये जीती है ऋत्विक संजीवी एस ने। फिर बात करें उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी है बाय द नेम ऑफ पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जिसको रिसेंटली अभी इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे डिक्लेयर किया है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एनटीएस ने रिसेंटली डीआरडीओ के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया, ताकि वो एनहेंस कर सके अपनी कोऑपरेशन इन द रिसर्च एरियाज। आयुष महात्रे बने हैं न्यू कैप्टन ऑफ द आईसीसी अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि 2026 में यहाँ पर होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा पा पागली इनिशिएटिव, ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगा। ये पूरा इनिशिएटिव है वहाँ का, जो अभी प्ले बेस्ड प्री स्कूल के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इस बुक को यहाँ पे लिखा है मोहर बासु ने, राइट। तो नेक्स्ट आपका आज का कंटेंट यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर आफ्टर मिताली राज टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन। तो मिताली राज के बाद में 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर कौन बनी है, सॉरी सेकंड इंडियन विमेन क्रिकेटर यहाँ पे कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंधना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट पर कौन है, मिताली राज, जिन्होंने कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन यहाँ पे कंप्लीट करे हैं। एंड सेकंड इंडियन विमेन की बात करें तो ये बनी है स्मृति मंधाना, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है स्मृति मंधना, join an exclusive club by becoming the only second Indian woman and the fastest player after मिताली राज to reach 10,000 international runs, right। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे स्मृति मंधाना ने ये अचीवमेंट जो अपनी करी है, वो 4th T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट श्रीलंका, वहां पर इन्होंने अपने 10,000 इंटरनेशनल रन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट नेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 ऑन 30 दिसंबर 2025। तो अभी रिसेंटली जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी बांग्लादेश की, उनका भी यहाँ पे निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बेगम खालिदा जिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और अभी रिसेंटली 30 दिसंबर को इनका यहाँ पे निधन हो चुका है। फॉर्मर पीएम भी रह चुकी है, चेयरपर्सन है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वेयर डिड द डीआरडीओ कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो अगर हम बात करें कि डीआरडीओ ने यहाँ पे पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का, कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली किया गया चांदीपुर का जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो
ए है वो आपको ध्यान रखना है। और चांदीपुर ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो बेसिकली जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा में एक टाउन है चांदीपुर, वहां से ही इसको यहाँ पे सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। बात करें डीआरडीओ की तो उसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज यहाँ पर होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1958 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं बात करें कि इसके एट प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो कौन है, तो इनका चेयरमैन का नाम हो जाएगा दैट इज समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इनका एक्सटेंशन यहाँ पे किया गया था इनके टेन्योर का, तो इनके चेयरमैन दैट इज समीर वी कामत, इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे रॉकेट की मैक्सिमम जो रेंज है वो कितनी है? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द मेंस फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 टाइटल। तो फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का टाइटल मेंस कैटेगरी में ये किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये मेंस कैटेगरी में है। वही बात करें विमेंस कैटेगरी में तो ये किसने जीत लिया है? तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलेक्जेंड्रा, इन्होंने यहाँ पे विमेंस कैटेगरी में जीता है। मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और वही बात करें अलेक्जेंड्रा गोरिया सिकना की तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है रशिया से, ठीक है, तो ये बिलोंग करती है रशिया से। वही बात करें मैग्नस कार्लसन, ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। इसके अलावा बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो इसमें एक नाम आता है अर्जुन एरिगेसी का, जिन्होंने कि मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। वही बात करें कुनारू हम्पी की तो विमेंस कैटेगरी में इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये टोटल जो टाइटल था पूरा ये किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन इन दी मेंस कैटेगरी। फिर आपका क्वेश्चन होगा दैट 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस विल बी जीरो ड्यूटी फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो कौन सी डेट से जो यहाँ पे 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ इसको यहाँ पे जीरो ड्यूटी किया जाएगा फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट, तो ये होगा 1 जनवरी 2026 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2026 का जो 1 जनवरी है वहां से आपका ये जो पूरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट होगा ना उसमें जीरो ड्यूटी यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल मेड दिस अनाउंसमेंट and said that this will bring new opportunities for the labor incentive sectors and Indian exports will face zero import duty on all the Australian tariff lines from the January 1st। मतलब जो भी यहाँ पे import हो इंडियन एक्सपोर्ट होगा ना उस पर जीरो import ड्यूटी यहाँ पे लगने वाली है फ्रॉम द 1 जनवरी 2026, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 मंथ का जो कंटेंट है यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, क्वेश्चंस होगा विद एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर दैट इज 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस, जहाँ पर आपको ये सभी जो ऐप हमारे कोर्सेज पीडीएफ है वो सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रहेगा वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द ऑल चिकी स्क्रिप्ट ऑफ द संथाली लैंग्वेज। तो अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि संथाली लैंग्वेज में हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान का एक एडिशन लॉन्च किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एडिशन यहाँ पे संथाली लैंग्वेज में जो है उसको रिलीज किया गया है। इसमें अगर हम बात करें ये जो पूरा सेलिब्रेशन था इस स्क्रिप्ट का, उसको द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड किया कहाँ पे? जमशेदपुर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, उन्होंने वहाँ पे काफी सारे ट्रेडिशनल वर्शिप को भी परफॉर्म किया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ पंडित रघुनाथ मुर्मू है उसको भी यहाँ पे एक तरीके से गार्लैंडेड किया है, जो कि फादर ऑफ ऑल चिकी स्क्रिप्ट्स के नाम से जाने जाते हैं।
और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, वो हम डिस्कस कर चुके थे कि संथाली लैंग्वेज में यहाँ पर पूरा जो संविधान है ना उसको लॉन्च किया गया था। तो इसलिए जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कहाँ पे ये पूरी सेरेमनी होती है, किसने अटेंड किया और किसको यहाँ पे जो है किसने मतलब अटेंड किया था, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे सेलिब्रेशन में, इस पूरे प्रोग्राम में जो झारखंड के गवर्नर थे संतोष कुमार गंगवार, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। साथ ही में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी यहाँ पे जो है संथाली लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। साथ ही में जो वर्कर्स है ना ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के, उनको उन्होंने प्रेज किया था। ऑल जीके स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट है फॉर द संथाली लैंग्वेज एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द पंडित रघुनाथ मुर्मू इन 1925, राइट? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी संथाली लैंग्वेज की बात करें तो जो अमेंडमेंट होता है 2003 में, 90 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 2003 में, उसके तहत 4 लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड किया गया था, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द लैंग्वेज वाज संथाली, तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ विच टाइप ऑफ बर्ड्स इन द गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन में किस टाइप की बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्रीडिंग हैबिटेट बेसिकली प्रोग्राम्स को शुरू किया, एक प्रोजेक्ट को शुरू किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट दी ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ दी सैंडबार नेस्टिंग बर्ड्स इन दी गंगा बेसिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी जो है 29 दिसंबर को जो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, इसका 68th मीटिंग थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जिसके दौरान में इस चीज़ का अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है। एंड द प्रोजेक्ट वाज फोकस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द इंडियन स्कीमर्स एंड इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव डेडिकेटेड स्पेसिफिकली टू दी एवीफोना कंजर्वेशन। और इसमें अगर हम बात करें, द प्रोजेक्ट विल कॉम्प्लीमेंट ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर डॉल्फिन, फिश, टर्टल अंडर दी नमामि गंगे मिशन। और इसी में आपको ये नाम भी ध्यान रखना, दैट इज जो यहाँ पे सैंडबार नेस्टिंग बर्ड है इनके बारे में। और जो नेक्स्ट मॉनिटरिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी चंबल और जो लोअर गंगा वाला रीजन है वहां पर। और जो न्यू मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होने वाली है वो होंगी बिजनौर, नरोरा और प्रयागराज में। जो यूपी बेल्ट के स्टूडेंट्स है ना, स्पेसिफिकली उनके लिए ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते, जो भी कोई यूपी का एग्जाम देने वाले हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा Narsapuram lace craft that was recently seen in news is associated with which of the following state? तो अगर हम बात करें नरसापुरम लेस क्राफ्ट की, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने नरसापुरम लेस क्राफ्ट को यहाँ पे प्रेस किया है, विच इज मेड बाय दी सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ दी नरसापुर इन दी आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द मन की बात प्रोग्राम। तो अभी मन की बात एक प्रोग्राम यहाँ पर जो हुआ था, तो उसी में ही प्रधानमंत्री जी ने नरसापुरम लेस क्राफ्ट को यहाँ पे प्रेस किया था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्राफ्ट न्यूज में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्राफ्ट को प्राइमरीली आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है एंड नरसापुर इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। और 150 ईयर्स एगो जो वुमेन्स है ना फ्रॉम द फार्मिंग फैमिलीज, उन्होंने इस डेकोरेटिव आइटम को यहाँ पे बनाना शुरू किया था बाय यूजिंग दी कलरफुल लेस। ठीक है, और इसको जीआई टैग भी जो है वो रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एमआरआई स्कैनर। तो किसने यहाँ पे इसको डेवलप किया है, इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एमआरआई स्कैनर, तो ये किया है वॉक्सल ग्रिड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये पहला इंडिजिनस है भारत का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसने डेवलप किया है, वॉक्सल ग्रिड ने डेवलप किया है। वॉक्सल ग्रिड की बात करें, इट इज अ मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बैक बाय दी जोहो। तो अगर आपके एग्जाम में जोहो आए या फिर वॉक्सल ग्रिड आए, तो दोनों का नाम ही आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द मेड इन इंडिया मैट्रिक सेंटर एंड इंडिया करंटली रिलाइज लार्जली ऑन द इम्पोर्टेड एमआरआई सिस्टम। अभी तक क्या था, भारत जो है जो भी एमआरआई स्कैनर्स होते थे उसके लिए भारत इम्पोर्ट पे ही कंप्लीटली डिपेंड था। बट जब वो खुद का ही इंडिजिनसली यहाँ पे एमआरआई स्कैनर बिल्ड कर लेगा दैट इज, तो वहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेंगे मेड इन इंडिया मैट्रिक सेक्टर में।
और ये जो MRI स्कैनर है वो कहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है, तो नागपुर के पास में जो चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन है ना, वहाँ पर इसको जो है इंस्टॉल किया गया है। एंड द प्रोजेक्ट वाज लेड बाय द फाउंडर अर्जुन अरुणाचलम एंड टुक नियरली 12 ईयर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड अगर हम बात करें MRI की, तो उसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि MRI की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो MRI की फुल फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस को, जो भारत का पहला खुद का नेशनल लेवल यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस है, उसको किसने लॉन्च किया, तो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं दैट इज अमित शाह, उनके द्वारा ही भारत का पहला नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो AI powered database to curb organized crime and terror has been launched by the Union Home Minister, that is Amit Shah, and India has launched its first ever national level organized crime network database, that is OCND, एंड अमित शाह ने इसको इनॉग्रेट किया है इन द एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025। और ये 2 दिन का एक लॉन्ग एनुअल इवेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया NIA ने, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। एंड द डेटाबेस इज AI powered. It is designed to function as an intelligence and analytical tool, and this will enable investigating officers to retrieve comprehensive information on the organized criminal immediately। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसने लॉन्च किया है, हमारे देश के होम मिनिस्टर दैट इज अमित शाह ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज सिक्योर्ड वुमेन सिंगल टाइटल एट 87th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, किस चीज में, बैडमिंटन में। तो जो 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये जीता है सूर्या करिश्मा तामिरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर चरिश्मा तामिरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा टूर्नामेंट था वो हो रहा था विजयवाड़ा में, जहां पर 87th एडिशन का जो ये सीनियर नेशनल चैंपियनशिप थी इसको जीत लिया किसने, सूर्य चरिश्मा ने। एंड वही बात करें इन्होंने किसको डिफीट किया है, तो इन्होंने डिफीट किया है तन्वी पात्री को। एंड इसके अलावा जो मेंस कैटेगरी की बात करें, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, मेंस कैटेगरी में जीता है किसने, ऋत्विक संजीवी एस ने, और इन्होंने भारत राघव को हराकर ये पूरा टाइटल यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैमरून ग्रीन की, तो इन्हें यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है IPL ऑक्शन 2026 में। गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर ने एट 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। झारखंड ने जीता अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। एंड स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने हांगकांग को हराकर। जसप्रीत बुमराह बने फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट। जेरूसलम मास्टर्स जीता अर्जुन एरिगेसी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन, पंजाब नेशनल बैंक की हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता आर्चरी प्रीमियर लीग ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी आर्मन डुप्लेंटिस, विमेंस कैटेगरी सिडनी मैकलॉन लेवरॉन ने। वर्ल्ड स्किल्स एशिया में भारत 8 नंबर पर है। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर ये बने हैं जय शाह, जो कि एट प्रेजेंट में ICC के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडस्ट्रियल हेम्प कल्टीवेशन। तो हेम्प कल्टीवेशन को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किस जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रीन टू गोल्ड ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हेम्प की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है हेम्प बेसिकली, तो हेम्प एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये एक इंडस्ट्री मतलब ये एक प्लांट है इन दी बोटानिकल क्लास ऑफ कैनिबिस सटाइवा। तो कैनिबिस वगैरह जो होते हैं ना, लाइक भांग वगैरह, तो उसी की कैटेगरी का एक प्लांट है, जिसमें यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया इनिशिएटिव को ग्रीन टू गोल्ड, जहाँ पे इसको प्रमोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। और इस चीज के अनाउंसमेंट जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ना सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा इसको किया गया है।
and this initiative aims to make Himachal Pradesh self-reliant by 2027 and turn hemp into a valuable industrial and medicinal resources, right? और जो ये हेम्प कल्टीवेशन होगी ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होंगे ना, लाइक जैसे आपका टेक्सटाइल, क्रॉप्स, पेपर, बायोप्लास्टिक, इन सब में इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये कल्टीवेशन यहाँ पर होती है। तो उसी में यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ एचपी है, इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है। हेम्प की बात करें तो बेसिकली जो कुल्लू, मंडी, चंबा, यहाँ पे ये ग्रो होता है एंड इट हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, पेपर, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स एंड इको फ्रेंडली construction, and it require 50% less water than the traditional crop and grows in the marginal soils, helping farmers facing the wildlife damage. तो the hemp hub vision की बात करें, it's aim to make Himachal Pradesh a center for hemp based products like the hempcrete, textile and Ayurvedic medicines. ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा पूरे क्लास के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, आपको इसमें 10,000 इंटरनेशनल रन्स किसने बनाए हैं? अभी सेकंड नंबर पर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। बेगम खालिदा जिया, ये बांग्लादेश की फॉर्मर यहाँ पे पीएम रह चुकी है। विमेन फर्स्ट वुमेन पीएम थी बांग्लादेश की, जिनका अभी हाल ही में यहाँ पे निधन हो गया है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की बात करें तो उसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया। कहाँ से? चांदीपुर, जो इनका बेस है उड़ीसा में, वहां से। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप को जीता है मैग्नस कार्लसन ने मेंस कैटेगरी में। 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस 1 जनवरी 2026 से। चिकी स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज जमशेदपुर में द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको यहाँ पे अटेंड किया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यहाँ पर जो ये नेस्ट बर्ड है ना, उनके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। नरसापुरम लेसक्राफ्ट आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एमआरआई स्कैनर, ये बेसिकली लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? मतलब इसको किसने बनाया? तो वॉक्सल ग्रेड नाम की कंपनी है अंडर द जोहो, उसने इसको बनाया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस को लॉन्च किया अमित शाह ने। 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसको यहाँ पे जीता है विमेंस कैटेगरी में किसने? तो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज सूर्या चरिश्मा ने। ठीक है। एंड ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव की बात करें तो ये एचपी हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका पूरा एक ईयर लॉन्ग वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको लास्ट 12 मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनका मैं डिस्कशन करवाने वाली हूँ, तो वो भी आज ही अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स, तो ये बने स्मृति मंधना। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है that recently which state has been officially reinstated as the tiger bearing state after a gap of 33 years। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, जहाँ पे आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे कोर्सेज है उन सभी पे 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए। 1,040,000 आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।